परसों की एक खबर देख रहा हूं कि एक मरतबा फिर सहाफियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। वो नानी डरगोला 420 फैक्ट्री यूनिट की मालिक वो कह रहे हैं कि जी हम सहाफियों की लिस्टें बना रहे हैं, जो हमारे बयानी के ऊपर चलेंगे वो सहाफी होंगे और जो हमारे बयानी के अगेंस्ट होंगे उनका हाल वही अरशद शरीफ वाला होना है। ये लंदन से प्लान बन रहा है। ये सीनियर सहाफियों भी इसके ऊपर ऑन करना शुरू कर दिया। हामिद मीर साहब ने इसके अपने इंटरव्यू में एक प्रोग्राम में वो बता रहे थे 24 पे कि सहाफियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं कि जो नून लीग के बयानिया का साथ देंगे वो सहाफी कहलाएंगे और वो जी भी सकते हैं, वो ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, और जो हमारी राय से इख्तलाफ राय रखता है वो सहाफी नहीं है। मैं किस लिहाज से मीटिंग करने गया था, वहाँ पे किन किन डेटेड में मेरी मीटिंग हुई और फिर मुझसे शूटर मांगे कि मेरा एक सवाल बनता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सयाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल सहाफियों को एक मरतबा फिर बड़े दरपेश मसाइल हैं और आए दिन एक नई खबर उस वक्त सामने आती है जब सहाफियों के ऊपर कई कत्ल के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, कातलाना हमले कर दिए जाते हैं, या अरशद शरीफ जैसे हमारे दानिश्वर और इन्वेस्टिगेशन एंकर पाकिस्तान के पाए के सहाफी को सरेआम कत्ल किया जाता है। और मुकदमा जो होता है वो एक बड़ा आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मुकदमा है। मैं उसके ऊपर बातचीत नहीं करता हूं। आज जिस शख्सियत का मैं तारफ करवाना चाहता हूं, किसी वो इंट्रोडक्शन के वो मुताज नहीं है। दबंग सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं मियां सुहेल अहमद ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। और सबसे पहले मैं जब भी एक सहाफियों की खासकर वो कैटेगरीज को देखता हूं जिनके ऊपर ना इंसाफियां या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई हुकूमती प्रेशर आता है, किसी भी इदारे का प्रेशर आता है, आप हमेशा स्टैंड लेते हैं सर। आई सैल्यूट यू हमेशा। थैंक यू सर। मैं परसों की एक खबर देख रहा हूं कि एक मरतबा फिर सहाफियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। वो नानी डरगोला 420 फैक्ट्री यूनिट की मालिक वो कह रहे हैं कि जी हम सहाफियों की लिस्टें बना रहे हैं, जो हमारे बयानी के ऊपर चलेंगे वो सहाफी होंगे और जो हमारे बयानी के अगेंस्ट होंगे उनका हाल वही अरशद शरीफ वाला होना है। ये लंदन से प्लान बन रहा है। ये सीनियर सहाफियों भी इसके ऊपर ऑन करना शुरू कर दिया। हामिद मीर साहब ने इसके अपने इंटरव्यू में एक प्रोग्राम में वो बता रहे थे 24 पे कि सहाफियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं कि जो नून लीग के बयानिया का साथ देंगे वो सहाफी कहलाएंगे और वो जी भी सकते हैं, वो ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, और जो हमारी राय से इख्तलाफ राय रखता है वो सहाफी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो बयानात आपके सामने सुनने में आ रहे हैं, अभी तक देखे जी उस बात की कोई दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। पहली बात है, जैसे तस्नीम हैदर का पहले बयान आया कि जी मैंने इस तरह का शूटर्स प्रोवाइड करने और सारी स्टेटमेंट उसने दी है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक बंदा जो ऑन स्क्रीन आके खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैं किस लिहाज से मीटिंग करने गया था, वहाँ पे किन किन डेटेड में मेरी मीटिंग हुई और फिर मुझसे शूटर मांगे कि मेरा एक सवाल बनता है कि नवाज शरीफ साहब ने उससे मीटिंग की नहीं की, इसका हमें इल्म नहीं है ना। इस बारे में मैं तबसरा करना चाहता हूँ। मैं उसकी स्टेटमेंट पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जब वो बंदा अपना जुर्म इतराफ़े जुर्म जिसे कहते हैं वो कर रहा है, ऑन स्क्रीन आके बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं शूटर्स प्रोवाइड करता हूँ, सबसे पहले तो उसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए। मेरी यही आपसे आपके प्लेटफॉर्म से यही मेरा मैसेज है अरशद शरीफ साहब के वारसान से कि एक बंदा जो एक्सेप्ट कर रहा है कि जी मैंने अरशद शरीफ के कत्ल में मैंने शूटर्स सप्लाई करने थे, मैंने शूटर्स देने थे, और ऑलरेडी वो इस बात को ऑन कर रहा है कि जी मैं अरसा 20 साल से नून लीग से जुड़ा हुआ हूँ। क्या इसकी खिदमात एज ए शूटर्स वहाँ पे ये कर रहा था? और ये तर्जमान जैसे कहता जी मैं उनका स्पोकमैन हूँ। अब तक इसने कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया जिससे ये इस्टेब्लिश हो सके कि ये उनका वाकई स्पोकमैन था कि नहीं था। बाद में क्या हुआ वो बाद की बात है। हमें तो पहले ये पकड़ता कि ये बंदा इतराफ़े जुर्म कर रहा है, इसने ये स्टेटमेंट दी है, इसके ऊपर सीधा सीधा 302 और उसके यानी बनता है। नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी की क्या स्टेटमेंट है, बात हुई, मुलाकात हुई, ये बात की बात है। सर ठीक है, अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो एक सहाफत के ऊपर इस टाइम तक मैं समझता हूं कि जो सहाफ़ियों के हकूक़ है उनकी जो गस्बी की जा रही है, एक मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। 43 दिनों के बाद एक FIR जो है डिप्लोमेटिक होम्योपैथिक टाइप की FIR सामने आती है। अगर कोई इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि वो उस बंदे ने ये शूटर प्रोवाइड करने थे,
वहां की गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट भी जाए कि इसका मतलब ये है कि वो लंदन में बैठ के एक क्राइम करवाता है। अगर किसके इल्जाम लिया जा रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी तक नहीं की जा रही। मेरा सवाल यह है कि सर आप पूरे सहाफियों को लीड कर रहे हैं, आप सहाफी बिरादरी के हकूक के अलमबरदार हैं और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। हमने कितने अरशद कत्ल करवाने हैं? देखिए जी, ये सियासत हो या बात जमहूरियत की करें, ये पॉलिटिकल लेवल्स हैं, सहाफ़त से रिलेटेड मामला है, इसमें आप देखेंगे मुल्क की बका के लिए जो भी आज तक बोला है उसको मर्डर कर दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया है। लियाकत अली ख़ान से लेके उठा के देख लें, भट्टो को, बेनज़ीर शहीद भट्टो को, जितने भी जो मुल्क के बारे में सच और हक बोलते हैं उनको मर्डर कर दिया जाता है। यानी पंजाबी की वो मिसाल है कि झूठ बोलना तो कुछ बचदा है, सच बोलना तो भामड़ मचदा है। कहने का ये मतलब है कि जमहूरियत इस मुल्क का हुसन है, साफ़ी बरादरी इसका हुसन है, और अगर इस हुसन को जंग लगना शुरू हो गया तो मैं बार बार हर दफ़ा एक बात ये कहता हूँ कि या तो इस मुल्क से जमहूरियत का नाम ख़त्म कर दें, साफ़ियों को बोलने का हक छीन लिया जाए, चैनल्स को बंद कर दिया जाए, ताकि इसमें यहाँ पे बादशाही सिस्टम कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर जमहूरियत हक है, हर बंदे को आज़ादी राय का हक है, मुझे भी हक है। अगर मैं बोलता हूँ तो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई दलील है ना। मैं अगर कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो ज़ाहिर है पीछे उसके पीछे मेरे पास कोई दलील है, तो मेरी बात को सुनना चाहिए। और मैं उनसे भी मेरा मतलब है जिनके खिलाफ बोला जाता है उनको भी बड़े दिल से इसका करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि भी उसके पास दलील है, सबूत है, हर चीज़ एक शाहिद मौजूद है, उसकी बात को सुना जाना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए। जुडिशली निज़ाम को मजबूत होना चाहिए। मुझे अपने अदारों से, अपनी एजेंसी से, वो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, और मुझे अपने जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली से मैं आज भी बड़ा उनके गम में शरीक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अरशद शरीफ का कत्ल नंगा होगा, अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं जिस मुल्क में सांस ले रहा हूँ इसका ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। अभी भी यहाँ पे ऐसे एजेंसीज में हमारे बंदे, हमारे हुक्मरान इस तरह के बैठे हुए हैं जो इस मुल्क की बका के लिए रात दिन अपनी कोशिशें पेश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम दायरे जुडिशली निज़ाम है, एजेंसियां हैं, इंशाल्लाह मुझे आने वाले वक्त में मुझे जो दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह उसके अरशद की मां को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है अपने अदारों से। सर वर्ल्ड की एक लाइन है कि एक कोई भी स्टेट है उसका फोर्थ पिलर जो होता है वो इजहार राय मतलब मीडिया होता है। क्या हमारा इजहार राय फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं? बिल्कुल है जी। देखे, अगर सारी आवाम जब सो रही होती है तो आप देख सकते हैं कि एक सहाफ़ी वाहिद है जिसके आंख और कान जाग रहे होते हैं, और वो रात दिन मेहनत करके जो आपको दिखा रहा होता है। आज इतनी सहूलत है, सोशल मीडिया उससे ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मेरा मतलब है जितने भी सहाफ़ियों ने इस चौथा पिलर बनने में जितनी कोशिशें, काविशें उनकी शामिल हैं, जितनी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन उनका सिला उनको नहीं मिल रहा। आज सच बोलना इतना महंगा पड़ गया है कि कोई शख्स अगर सच बोलता है तो उस पर तनकीद के तीर छोड़ दिए जाते हैं। तो वो मेरा मतलब है कि आज कितने सहाफ़ी हमारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इसी डर की वजह से, क्योंकि उनको सच नहीं बोलने दिया जा रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं। कोई ऐसा अगर कोई ऐसा फेज आ गया जहां पे अरशद के कत्ल के ऊपर धुंध डाली गई या उसके ऊपर एक दोबारा जो है उसको ठप करने की कोशिश की गई, तो आप कोई ऐसा लाएअमल अपनाएंगे पूरे पाकिस्तान में? जिस तरह आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सहाफियों के आप प्रेसिडेंट हैं, कि बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन की जाए, बाकी सदूर के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसके ऊपर प्रॉपर एक कोई बिल पास करवाएंगे, या फिर आप इसके ऊपर कोई एक बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट अनाउंस करवाएंगे? या जिस तरह आपको इस टाइम पता ही है कि पाकिस्तान में गालबन तकरीबन 10 लाख लोग जो है इस टाइम मीडिया इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो ये एक जगह जब कहीं भी किसी इजहार राय को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में तो ये आसान हो जाएगा अगर आप प्रोटेस्ट कॉल की तरफ जाते हैं। देखिए जी, मैं जो देख रहा हूँ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हमारा जो जुडिशली निज़ाम है जिस पे मैं देख रहा हूँ, जो मैं अपनी आंख से देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अरशद शरीफ एक शहीद है, उसके फैमिली में कितने शहीद हैं, और शहीद का खून बोलता है, कहीं शहीद का खून चुप नहीं हो सकता।
तो ये जितना मर्जी दबा लें, जितने भी शरपसंद अनासर हैं, जो उसके एंटी हैं, गेस्ट हैं, लेकिन मुझे अपने अदारों से, अपनी एजेंसियों से पूरी इंसाफ की तवक्को है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह अरशद शरीफ की वालदा को इंसाफ मिलेगा। सर आखिरी, अरशद शरीफ की माँ के लिए कोई आप मैसेज क्या है, क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सदर हैं, क्या कोई मैसेज देंगे? मैं जी उनकी वालदा को, मेरी वालदा की जगह मैं सबसे पहले सलूट पेश करूँगा। इतनी शहीद फैमिली की वालदा होने के नाते उनको एजाज़ हासिल है। मैंने उनके जज्बात को, उनकी आवाज़ में वो दर्द महसूस किया है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए फ़ाइट कर रही हैं, इस शहीद कौम के बेटे के लिए फ़ाइट कर रही हैं। हम उनके साथ हैं और मैं उनको हर तरह से तसल्ली देना चाहता हूँ। जहाँ हम साफ़ी बरादरी के हमें हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके लिए रात दिन हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने बड़ी एक दिलेराना अंदाज में आपने गुफ्तगू रखी और बताया कि अगर सहाफ़ियों को इस तरह का गला दबाकर उनकी आवाज़ को बंद करेंगे तो फिर 10 लाख जो पाकिस्तान के सहाफ़ी, और मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम जो है वो इज़हार राय रखती है। इज़हार राय के ऊपर अगर आप किसी को जंजीरों के साथ जकड़ना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है। कई मुल्कों में आप उठा के देख रहे हैं, कोई मीडिया की आवाज़ को कभी कोई दबा नहीं सकता, इज़हार राय को कोई दबा नहीं सकता। आप कितने कत्ल करेंगे? मजीद कत्ल करना चाहते हैं तो करें, आपको खुली छूट है। इसका मतलब है पाकिस्तान में अंदर कानून यही रह गया है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बड़ा एक अहम फेज में जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है शहीद का, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियाल साहब के पास है। तो जिस तरह प्रेसिडेंट साहब पंजाब के यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बहुत बड़े सूबे के पाकिस्तान के 12 करोड़ आवाम के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ की कम्युनिटी के, खासकर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है PUJ की प्लेटफॉर्म से, और वो भी इसी उम्मीद के बैठे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसके ऊपर कभी भी अरशद के खून को रैगा नहीं जाने देंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे चैनल का ख्याल रखें। तो पाकिस्तान से